हेलो माय कैटालिस्ट मेंबर्स, कैसे हो? आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो पेरिसाइक्लिक की टाइप्स 2 का रहेगा। सबसे पहले ये पेरिसाइक्लिक में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की टाइप्स 1 नहीं देखी है, सबसे पहले वो टाइप 1 देख लीजिएगा, उसके बाद ही ये टाइप 2 देखेगा। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग लगा दीजिएगा टाइप 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। मगर उससे पहले मैं आपको ये जो हमने एफएमओ का बॉक्स जो है वो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। देख लीजिएगा एफएमओ का बॉक्स 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और दूसरी रहेगी 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, थर्मल कंडीशन और एच न्यू कंडीशन। चलो 4n पाई में याद कीजिएगा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में थर्मल कंडीशन जो होती है ये हमने एफएमओ में जो आ रहा है वो सब प्रूफ भी किया था देवर सीरे से और हॉफमैन वुडवर्ड जो रिलेशन डायग्राम था उससे। यहां पे क्या आएगा भैया? कौन डिस कौन, कौन डिस कौन, ये सबसे पहले याद रखिएगा। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको रिवीजन करवा देता हूँ कैसे आपको कौन रोटेशन देना है, कैसे डिस रोटेशन देना है, पेन कैसे घुमानी है, वो सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले, उसके बाद टाइप 2 देखेगा। ठीक है, चलो अब सबसे पहले आपको ये रोटेशन जो है रोटेशन पता होना चाहिए, रोटेशन कैसे करना है वो पता होना चाहिए। अब ये रोटेशन जो है सबसे पहले देख लीजिएगा, हम जो दो हमारी पी ऑर्बिटल थी, यदि इसका हमें कौन रोटेशन करवाना, याद कीजिएगा सबसे पहले तो ऐसे खड़ी कब रखनी है और ऐसे लेटानी कब है। सबसे पहले यदि ये वेजदी सीधी आपको दिया गया है तब आपको खड़ी रखनी है, sp2 हाइब्रिडेशन दिया है तब ऐसे लेटानी है आपको। मान लो वेजडेस दिया गया है, ऐसे रखनी है हमें। इसका यदि कौन रोटेशन देना है तब आपको बॉडी के साथ मूवमेंट करना है। ठीक है, यदि इस साइड कौन रोटेशन करना है तब बॉडी के साइड मूवमेंट देना है। मगर यदि आपको डिस रोटेशन करवाना है तब आपको ऐसे रिस्ट ही घुमाना है। यदि आपने डिस रोटेशन करना है तब ऐसे अंदर ऐसे कर दिए या तो बाहर कैसे कर दीजिए। खड़ी पेन को लेटानी है, ऐसे मत कर दीजिएगा भैया, ये खड़ी है तब इसको उल्टी खड़ी कर दी, ऐसा मत कीजिएगा। आपको यहां तक घुमाना है, या तो ऐसे खड़ी है तब यहां तक घुमाना है। इसको हम डिस रोटेशन बोलेंगे, ये वाले को डिस रोटेशन। इसको हम कौन रोटेशन में आपको बॉडी की मूवमेंट साथ देनी है। दूसरी बात, यदि इसको आपने कौन रोटेशन देना है तब ऐसे मत कौन रोटेशन दे दीजिएगा। आपको कौन रोटेशन देना है ऐसे है, ऐसे होनी चाहिए पेन, ऐसे एक के ऊपर दूसरी को मत लगा दीजिएगा, एक के ऊपर दूसरी को मत लगा दीजिएगा। ठीक है, ये सारा जो मैंने आपको कौन रोटेशन कैसे करना है, डिस रोटेशन कैसे करना है, वो सब कंसेप्ट मैंने इसके अगले लेक्चर में पढ़ाया था। सबसे पहले वो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, उसके बाद टाइप 2 देखेगा। चलो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में टाइप 2, इसमें रहेगा रिंग ओपनिंग का कंसेप्ट, रिंग ओपनिंग का कंसेप्ट रहेगा इसमें। चलो सबसे पहले रिंग ओपनिंग कैसे की जाती है। मान लो आपको क्वेश्चन ऐसे दिया गया है, 4 मेंबर दी गई है यहां पे मान लो वेज में मिथाइल दिया गया है और यहां पे वेज में मतलब ये सीस दिया गया है और यहां पे थर्मल कंडीशन दे रखी है आपको। इसके ऑप्शन देख लीजिएगा मान लो इसके ऑप्शन आपको ऐसे दिया गया है, यहां पे जो ये डाइन ओपन कर दी, दोनों मिथाइल देख लीजिएगा ट्रांस पोजीशन पे है। चलो दूसरा ऑप्शन, मान लो एक जो है वो सीस कंडीशन में दिया गया है, दूसरा जो है वो ट्रांस कंडीशन में दिया गया। तीसरा सी ऑप्शन, यहां पे दोनों मान लो सीस पोजीशन पे दिया गया है, दोनों मिथाइल देख लीजिएगा सीस पोजीशन है। और डी मान लो कोई ऐसा आपको डाइन दे रखा है, उसमें एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल है। अब आपको इसमें से सिलेक्शन करना है कौन सा जो है वो सही आंसर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ये जो इलेक्ट्रॉन सिस्टम है वो पहचाननी है। यहां पे आपको मैंने बोला था भैया रिंग कैसे ब्रेक करनी है। जहां पे पाई बॉन्ड होता है उसके एग्जैक्ट सामने वाला, जहां पे पाई बॉन्ड होता है उसके एग्जैक्ट सामने वाला जो बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करना हमें। चलो पाई बॉन्ड के सामने वाला जो है यहां पे ये वाला जो है पाई बॉन्ड के सामने वाला, इसको ब्रेक करना है। अब ये डाइन में इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, देख लीजिएगा यहां पे सिस्टम 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम यूज हो रही है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। थर्मल कंडीशन में 4n पाई में रोटेशन कौन सा होता है, कौन एफएमओ का बॉक्स देख लीजिएगा। चलो अब पेन कैसे घुमानी देख लीजिएगा, दोनों मिथाइल देखिएगा वेज कंडीशन में, वेज मतलब दोनों ये जो ढक्कन है उसको ऊपर रखना है।
यदि एक वेज और एक डैश होता तब एक को उल्टा रखना है, एक को यहां पे ऐसे रखना है, मगर यहां पे तो दोनों वेज है, चलो ऐसे रख दीजिए। अब कौन रोटेशन करना है तब आपको आपकी बॉडी का मूवमेंट देना है, देख लीजिएगा ऐसे ऐसे ऊपर मत लगा दीजिएगा भैया, कौन रोटेशन में आपको ऐसे कौन रोटेशन देना है, ठीक है। अब देख लीजिएगा यहां पे ये जो ढक्कन है बाहर जा रहा है, ये ढक्कन है अंदर आ रहा है। इसके अगले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था भैया, बाहर मतलब क्या होता है, आउटसाइड मतलब क्या होता है, ये ट्रांस हो गया, और इनसाइड है जो इसका मतलब क्या होता है, ये सीस हो गया। आउटसाइड मतलब ये ट्रांस, इनसाइड मतलब ये सीस हो रहा है। फिर से दोनों मिथाइल यदि ऐसे वेज कंडीशन में दोनों ढक्कन ऊपर रखिएगा, कौन रोटेशन यदि इसका दे दिया, फिर यहां पे एक जो है बाहर मतलब ये ट्रांस हो रहा है, एक जो है अंदर मतलब ये सीस हो रहा है, एक वन ट्रांस वन सीस। ट्रांसिस का मतलब ये हुआ, इसका जो आंसर सही है वो बी रहेगा, क्योंकि ये जो है ट्रांस है, ये जो है वो सीस है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, और इसके ऑप्शन यही रहेंगे, देख लीजिएगा इसके ऑप्शन यही रहेंगे, मगर दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। अब ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, टाइप 2 का फर्स्ट क्वेश्चन था। अब ये टाइप 2 का सेकंड क्वेश्चन है, T2Q2। आपको मुझे इसका सही आंसर बताना है भैया, इसका जो सही आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा। चलो यहां पे आपको दोनों मिथाइल ट्रांस कंडीशन में दिए गए, यहां पे थर्मल कंडीशन मान लो आपको दे रखी है। कमेंट बॉक्स में इसका मुझे सही आंसर दे दीजिएगा, इसका सही आंसर कौन सा रहेगा। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब देखिएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें आपको सबसे पहले ये जो सिस्टम है आइडेंटिफाई करनी है, इसके सामने वाला ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड यहां पे आएगा। ये सिस्टम जो है वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में इसका जो रोटेशन होगा, आप यहां पर राउंड कर दीजिएगा, ये भाई आपको एग्जाम में नहीं दिया होगा, ये आपको खुद पहचानना है। ये चलो दोनों मिथाइल जो है, एक मिथाइल है वो वेज है, एक मिथाइल वो डैश है, मतलब एक ढक्कन को ऊपर रखना है, दूसरे ढक्कन को आपको नीचे रखना है। यहां पे रोटेशन हो रहा है कौन, अब ध्यान से देखिएगा भैया, आपने यदि ऐसे रोटेशन करवाया, ऐसे कौन रोटेशन करवाया, तब देख लीजिएगा दोनों ढक्कन बाहर आ रहा है। फिर से यदि ऐसे रोटेशन करवाया तब दोनों ढक्कन अंदर आ रहा है। फिर से ऐसे रोटेशन करवाया, दोनों ढक्कन बाहर हो रहे हैं। फिर से ऐसे रोटेशन करवाया, दोनों ढक्कन अंदर आ रहे हैं। दोनों अंदर मतलब सिस, दोनों बाहर मतलब ट्रांस। इसका तो भैया दो पॉसिबल है आंसर, दोनों बाहर है दोनों अंदर है, दो पॉसिबल आंसर। मगर आपको बता दूं इसमें मेजर जो प्रॉब्लम, ये स्टीरियो सिलेक्टिव रहेगी। यदि दोनों मिथाइल अंदर आ गए ना भैया, ये रिपल्सन बहुत बढ़ जाएगा। हम डेल साइडर रिएक्शन में पढ़ेंगे, दोनों मिथाइल अंदर की साइड रिपल्सन बहुत बढ़ जाएगा। दोनों मिथाइल यदि ऐसे ऐसे कौन रोटेशन बहुत कम होता है, ऐसे रोटेशन जो है बहुत ज्यादा रहता है। क्यों भैया यहां पर बहुत कम रोटेशन होगा, क्योंकि मिथाइल मिथाइल का रिपल्सन बढ़ जाएगा, मिथाइल मिथाइल का रिपल्सन बढ़ जाएगा। इसलिए यहां पे इसका जो मेजर आंसर रहेगा भैया वो ए आंसर रहेगा। सो आपको ए टिक लगा के आना है, सी नहीं। इसका मेजर आंसर ये ए टिक लगाना है। चलो और एक क्वेश्चन, T3 टाइप 2 सॉरी T2Q3 टाइप 2 क्वेश्चन 3। चलो आपका इसका सही आंसर मुझे देना है। यहां पे मान लो एक जो मिथाइल है वो वेज में है, दूसरा भी मिथाइल वेज में है, और इसमें HNU कंडीशन दे दी। चलो फोटोकेमिकल कंडीशन इसमें दे दी। सोचिएगा इसका सही आंसर जो है वो कौन सा रहेगा। सिस्टम जो है वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। HNU कंडीशन में रोटेशन जो होता है डिस होता है। सबसे पहले वीडियो पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद आपको मुझे आंसर देना है। अब देखिएगा दोनों मिथाइल वेज मतलब आपको यहां पे ऐसे खड़ा रखना है। अब इसमें आपको डिस रोटेशन जब देना है तब बॉडी की मूवमेंट नहीं देनी है, बॉडी की मूवमेंट नहीं देनी है। और फिर क्या करना है आपको, यहां पे देख लीजिएगा दोनों मिथाइल आपको अंदर रखना है या तो दोनों मिथाइल आपको बाहर रखना है। ऐसे डमरू बजाना है ना, ऐसे डमरू बजाना है। चलो फिर से देख लीजिएगा, दोनों मिथाइल को आपको वेज में रखना है, इसलिए आपको दोनों ढक्कन को ऊपर रखना है। अब इसका रोटेशन जो है आपको कौन देना है या डिस देना है, डिस देना है। डिस जब देना है तब आपको बॉडी की मूवमेंट नहीं करनी है, सिर्फ ये रिस्ट ऐसे डमरू बजाना है शिव जी का, ठीक है। चलो ऐसे भी डिस दे सकते हो, ऐसे भी डिस दे सकते हो। यदि आपने ऐसे डिस दिया तब दोनों मिथाइल अंदर आ जाएंगे, यदि ऐसे डिस दिया तब दोनों मिथाइल बाहर। दोनों अंदर मतलब दोनों सी से, दोनों बाहर मतलब दोनों ट्रांस है। चलो कौन सा वाला सही है, यहां पे मैंने बता दिया भैया दोनों यदि अंदर की साइड आ गया तब यह रिपल्सन बढ़ जाएगा,
दोनों बाहर की साइड आएगा तब ये रिपल्सन कम रहेगा। सो इसका सही जो आंसर है, मेजर आंसर है, वो ए आंसर रहेगा। चलो और एक क्वेश्चन, टाइप 2 क्वेश्चन 4, टाइप 2 क्वेश्चन 4, मुझे इसका सही आंसर बता दो। चलो यहां पे मान लो ये जो मिथाइल है वो वेज में रखा गया, ये मिथाइल जो है वो डैश में रखा गया। एच न्यू कंडीशन में आपको इसको सॉल्व करना है, एच न्यू कंडीशन में। चलो यहां पे देख लो, ये सिस्टम है 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, कंडीशन 4n पाई है, रोटेशन होगा डिस, रोटेशन होगा डिस एफएमओ का बॉक्स देख लीजिएगा। अब एक मिथाइल जो वेज मतलब एक ढक्कन ऊपर रखना है, एक मिथाइल डैश मतलब एक ढक्कन नीचे रखना है यहाँ पे डाउन पे। अब रोटेशन इसका कौन सा देना, डिस, डिस मतलब आप ऐसे भी दे सकते हो या तो ऐसे भी दे सकते हो। फिर से एक वेज है एक डैश है, ये इसका रोटेशन आप ऐसे भी दे सकते हो, इसका रोटेशन आप ऐसे भी दे सकते हो, चाहे किसी भी साइड रोटेशन डिस करो आप। एक मिथाइल देख लीजिएगा, ये मिथाइल सीस हो रहा है, ये मिथाइल ट्रांस हो रहा है, ये बाहर जा रहा है मतलब ये ट्रांस है, ये अंदर आ रहा है मतलब सीस है। यदि ऐसे रोटेशन दिया फिर ये सीस है, ये ट्रांस है। सो इसका जो सही आंसर रहेगा, इसका सही आंसर 1 सीस 1 ट्रांस, मतलब ये बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट, ये तो भैया थी 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। चलो अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ये टाइप 2 है, उसका 5th क्वेश्चन है T2Q5। चलो मुझे इसका सही आंसर ढूंढ के निकाल दीजिएगा। यदि मान लो आपको ऐसे कुछ दिया गया है, यहां पे मिथाइल वेज में दिया गया है, यहां पे भी मिथाइल वेज में दिया गया है, ठीक है। यहां पे आपको थर्मल कंडीशन दे रखी है और इसके जो ऑप्शन है देख लीजिएगा, यहां पे इसके ऑप्शन, यहां पे मान लो ये मिथाइल यहां पे दिया गया, ये मिथाइल यहां पे दिया गया, ये फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद यहां पे ये ट्राइन जो है उसमें एक मिथाइल जो है ट्रांस है, एक मिथाइल जो है सीस है। सी ऑप्शन देख लीजिएगा, यहां पे दोनों मिथाइल मान लो ऐसे दे रखे आपको, दोनों मिथाइल ऐसे दे रखे, और डी ऑप्शन है मान लो ऐसा जनरेट कर दिया, यहां पे मिथाइल आ गया, यहां पे मिथाइल आ गया। ऑर्गेनिक में तो एक बात भैया बहुत इंटरेस्टिंग है, यदि ऑर्गेनिक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, आपको 2 ऑप्शन को तो पहचानना ही है ऐसा कि वो तो आएगा ही नहीं, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही निकल जाएगा, 2 ऑप्शन को ही आपको टारगेट करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ऐसा रहेगा। चलो नेक्स्ट, अब आपको इसका सॉल्यूशन यदि करना है, यहां पे आपको पता है भैया कौन सा वाला सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करना है, पाई बॉन्ड के पास वाला नहीं, उसके पास वाला, इसको ब्रेक करना है। ये यहां पे आएगा, ये वाला यहां पे आएगा, ये वाला है पे। टोटल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम रहेगी। थर्मल कंडीशन में रोटेशन उसका एफएमओ का बॉक्स देख लीजिएगा, उसमें डिस रोटेशन दिया होगा। चलो दोनों मिथाइल को सबसे पहले इसे वेज में रख दीजिएगा, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन जो दिया है उसमें दोनों मिथाइल वेज में दिए गए। चलो दोनों मिथाइल को ऐसे वेज में रख दीजिएगा। अब आपको इसका रोटेशन कौन सा देना है, रोटेशन देना है डिस देना है। दोनों मिथाइल को आप अंदर ले लीजिएगा या तो दोनों मिथाइल को बाहर ले लीजिएगा। फिर से दोनों मिथाइल को अंदर ले लीजिएगा या तो दोनों मिथाइल को बाहर ले लीजिएगा। यदि दोनों मिथाइल को अंदर ले लिया फिर सीस रिपल्सन बढ़ जाएगा, दोनों मिथाइल रिपल्सन यहाँ पे बढ़ जाएगा, मगर दोनों को यदि आप बाहर लिखोगे रिपल्सन कम रहेगा। सो इसका जो सही आंसर है, आपको सबसे पहले ये भैया पॉज कर करके आपको एक्चुअली देना है आंसर। जो भी मैं क्वेश्चन लिखूं सबसे पहले आपको मुझे ये आंसर देना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो आपको टी क्वेश्चन टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 6, इसका सही आंसर देना है। चलो यदि आपको यहां पे ऐसा दे रखा है कुछ, यहां पे ये साइक्लिक रिंग है, यहां पे मिथाइल है, यहां पे डैश पे मिथाइल है, और यहां पे थर्मल कंडीशन आपको दे दी है। चलो सोचिएगा इसका सही आंसर जो है कौन सा रहेगा। वीडियो थोड़ी देर के लिए पॉज कर दीजिएगा, इसके बाद ही इसका आंसर दे दीजिएगा मुझे। यहां पे सबसे पहले आपको यह पहचानना है भैया सिस्टम है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसमें थर्मल कंडीशन में जो रोटेशन होता है वो डिस रोटेशन होता है। अब एक जो मिथाइल है वेज कंडीशन में, दूसरा मिथाइल जो डैश कंडीशन में, इसका आपको रोटेशन देना है डिस। एक मिथाइल वेज दूसरा मिथाइल डैश, मतलब एक पेन को आपको खड़ी रखनी है, एक पेन को उल्टी रखनी है। डिस रोटेशन में आप ऐसे डिस दे सकते हो या तो ऐसे डिस, किसी भी तरह से आप डिस दे दो, एक जो है सीस आएगा, एक जो है ट्रांस आएगा। सो इसका जो आंसर रहेगा 1 सीस 1 ट्रांस। देख लीजिएगा ये ट्रांस है, ये सीस है, इसका सही आंसर रहेगा वो
बी आंसर रहेगा। चलो नेक्स्ट, मान लो आपको ये टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर जो है 7, इसका आंसर देना है। और ये जो क्वेश्चन है आपको ऐसे दिया गया है, मान लो यहाँ पे दोनों मिथाइल आपको वेज में दिए गए हैं, दोनों मिथाइल वेज में दिए गए हैं और कंडीशन आपको HNU दे रखी है, कंडीशन आपको HNU दे रखी है। चलो इसका मुझे आंसर दे दीजिएगा, इसका सही आंसर कौन सा आएगा। वीडियो पॉज कीजिएगा, आंसर दीजिएगा। सबसे पहले ये जो सिस्टम है 4n+2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 4n+2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और यहाँ पे जो रोटेशन है वो रोटेशन, ये HNU कंडीशन में कौन सा रोटेशन रहेगा भैया, HNU कंडीशन जो है उसमें ये कौन रोटेशन रहेगा, ठीक है, 4n से उल्टा होता है। अब देख लीजिएगा दोनों मिथाइल सेम साइड है, दोनों मिथाइल वेज मतलब दोनों मिथाइल सेम साइड रखना है आपको। रोटेशन देना है कौन, चलो कौन रोटेशन दे दिया, फिर 1 cis आ रहा है, 1 जो है ट्रेंस आ रहा है, ठीक है। सो 1 cis 1 ट्रेंस, इसका जो सही आंसर रहेगा वो बी आंसर रहेगा। चलो नेक्स्ट, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 8, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 8, यहां पे दोनों मिथाइल जो है एक मान लो वेज में दिया गया है, दूसरा जो है वो डैश में दिया गया है और कंडीशन आपको दे रखी है HNU कंडीशन। चलो पॉज कीजिएगा, इसका सही आंसर दे दीजिएगा। सबसे पहले ये सिस्टम है, ये 4n+2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। रोटेशन जो इसका HNU कंडीशन में आएगा वो कौन रोटेशन आएगा। अब चलो दोनों मिथाइल को आपको ट्रेंस में रखना है, एक वेज एक डैश, मतलब एक ढक्कन ऊपर रखना है, एक ढक्कन नीचे रखना है। कौन रोटेशन आप ऐसे भी दे सकते हो, कौन रोटेशन ऐसे भी दे सकते हो, मगर यदि आपने ऐसे कौन रोटेशन दे दिया तब दोनों मिथाइल देख लीजिएगा अंदर आ रहे हैं, मतलब दोनों सी से रिपल्सन बढ़ जाएगा। ऐसे दे दिया तब दोनों बाहर आ रहे हैं, मतलब दोनों ट्रांसफर है, तब ये मेजर प्रोडक्ट रहेगी। सो इसका जो आंसर रहेगा वो ए, इसका सही आंसर है वो ए आंसर रहेगा। सो आपके आई होप कि आपके सारे आंसर सही हो गए। सो देख लीजिएगा एक बार, आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। चलो ये टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा भैया पहुंचा, पहले 8 क्वेश्चन से कंप्लीट किया था। चलो 9th नंबर का क्वेश्चन, T2Q9। चलो मान लो यहाँ पे ऐसी कोई रिंग दे रखी है, यहाँ पे ऐसी कोई 4 मेंबर रिंग दे रखी है और यहाँ पे फिनाइल दिया हुआ है और यहाँ पे वेज में फिनाइल दिया गया है आपको, ठीक है। चलो और थर्मल कंडीशन दे रखी है आपको। यहाँ पे ऑप्शन दे देता हूँ आपको, यहाँ पे चलो ऐसा कुछ आ रहा है, यहाँ पे फिनाइल जो है बाहर की साइड है, यहाँ पे फिनाइल भी बाहर की साइड है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन देख लीजिएगा, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन, यहाँ पे डाइन जनरेट हो रही है, यहाँ पे भी डाइन, एक मिथाइल एक फिनाइल बाहर है, एक फिनाइल अंदर है। सी ऑप्शन देख लीजिएगा, यहाँ पे मान लो ऐसा कुछ जनरेट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे फिनाइल यहाँ पे फिनाइल, ये सी ऑप्शन है। उसके बाद और एक डी ऑप्शन देख लीजिएगा, यहाँ पे मान लो डाइन जनरेट हो रही है और दोनों फिनाइल एक ही कार्बन पे आ रहे हैं। चलो सोचिएगा इसका सही आंसर जो है वो कौन सा रहेगा। आपको यहां पे थर्मल कंडीशन दे रखी है, ठीक है। पाई बॉन्ड की एग्जैक्ट सामने वाला जो है ये बॉन्ड ब्रेक करना है, रिंग ओपन करनी है। यहां पे ये जो सिस्टम जनरेट होगी वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन, देख लीजिएगा यहाँ पे जितने पाई इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं उतने पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट मत कीजिएगा, ऑप्शन को देखिएगा कितने नंबर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन कितना यूज है, उसके हिसाब से आपको सिस्टम पहचाननी है। और थर्मल कंडीशन में 4n पाई जो होता है वो कौन रोटेशन होता है। सो सबसे पहले दोनों फिनाइल जो आपको दिए गए हैं वेज दिए गए हैं, दोनों फिनाइल को वेज दिया है, सिर्फ ऐसा कौन रोटेशन दे दीजिएगा। यहाँ पे ढक्कन देख लीजिएगा, एक अंदर आ रहा है एक बाहर आ रहा है, अंदर मतलब ये सीस है, बाहर मतलब ये ट्रांस है। सो 1 cis 1 ट्रांस। सो इसका सही आंसर रहेगा वो बी आंसर रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर बी रहेगा, ठीक है, ये T2Q9 का। चलो अब टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 10, T2Q10 का मुझे सही आंसर दे दीजिएगा। चलो इसका सही आंसर क्या रहेगा, ठीक है। यहां पे मान लो आपको दिया गया है फिनाइल वेज में और यहां भी फिनाइल आपको दिया गया है वेज में और कंडीशन दे रखी है आपको HNU कंडीशन। चलो इसका सही आंसर मुझे दे दीजिएगा, कंडीशन आपको दे रखी है HNU कंडीशन।
चलो सबसे पहले पॉज करके आप खुद दे दीजिएगा इसका आंसर, उसके बाद सोल्व करते हैं। पाई बॉन्ड के एग्जैक्ट सामने वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, सिस्टम जो हो रही है यहाँ पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो रही है, कंडीशन 4n पाई है, एच न्यू कंडीशन में ये डिस रोटेशन देगा। अब दोनों फिनाइल को सबसे पहले ये ऐसे वेज में रख दीजिएगा। अब यहाँ पे डिस रोटेशन आपको करना है, तब दोनों अंदर आएगा या तो दोनों बाहर आएगा। दोनों अंदर कभी भी मत लाएगा क्योंकि रिपल्सन बढ़ जाएगा दोनों फिनाइल के, इसलिए आपको इसका रोटेशन बाहर ही देना है ऐसे। सो यहां पे दोनों बार मतलब दोनों ट्रांसपोजिशन में, मतलब इसका सही जो आंसर रहेगा वो ए आंसर रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 11। टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 11। चलो यहां पे आपको ऐसे 4 मेंबर दे रखी है यहां पे, और यहां पे एक जो फिनाइल है वेज में दे रखा है, दूसरा फिनाइल भी आपको मान लो वेज में दे रखा है, और कंडीशन जो है आपको एच न्यू कंडीशन दे रखी है। चलो अब सॉरी एच न्यू तो आ गई ना, थर्मल कंडीशन मान लो यहां पे आपको थर्मल कंडीशन दे रखी है, एच न्यू कंडीशन तो आ गई, थर्मल कंडीशन अब सॉल्व कीजिएगा। थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कीजिएगा। चलो सिस्टम है हमारे पास 4n पाई, यहां पे ओपनिंग जब होगा तब 4n पाई ही यूज होगा। थर्मल कंडीशन में आएगा कौन रोटेशन, थर्मल कंडीशन में आएगा कौन रोटेशन। अरे भैया ये तो दे ही दिया है, एक काम कीजिएगा, ये दोनों को, एक को वेज और एक को ड्रेस, यहां पे दोनों वेज को थर्मल और दोनों वेज को एच न्यू कंडीशन में दिए, दोनों फिनाइल को ट्रेंस में रखिएगा। ठीक है, अब मान लो यहां पे एक मिथाइल वेज में है इसलिए आपको ऊपर रखना पड़ेगा, एक फिनाइल जो है वो डैश में, इसलिए इसको यहां पे रखना पड़ेगा। रोटेशन कौन सा है, कौन रोटेशन होगा, तब इसको ऐसे भी दे सकते हो, इसको ऐसे भी दे सकते हो। यदि इसको ऐसे रोटेशन दे दिया तब देख लीजिएगा दोनों फिनाइल ट्रेंस आ रहा है, यदि ऐसे रोटेशन दे दिया दोनों सी से रहे। सो आपको कौन सा आंसर जो है वो आपको सही लग रहा है, यहां पे दोनों जो बाहर रहेंगे वो सही है, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो ये आंसर रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 12। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 12, यहां पे मान लो आपको ऐसे दे रखा है, ये भैया बहुत बार नेट में पूछा गया है, ये जो सारी टाइप करवा रहा हूं बहुत बार नेट में पूछी गई है। यहां पे फिनाइल, ठीक है, ट्रेंस है और एच न्यू कंडीशन आपको लगानी है। चलो अब देख लीजिएगा, पहले पॉज कीजिएगा उसके बाद ही सॉल्व कीजिएगा। 4n पाई में एच न्यू कंडीशन डिस रोटेशन नहीं देगी, दोनों फिनाइल ट्रेंस है, इसलिए आपको एक को वेज में यहां पे रखना पड़ेगा, एक को यहां पे डैश में नीचे रखना पड़ेगा। डिस रोटेशन इसलिए आप ऐसे भी डिस कर सकते हो, ऐसे भी डिस कर सकते हो। चलो यदि आपने ऐसे किया फिर एक जो है अंदर आ रहा है, दूसरा जो है बाहर जा रहा है, ऐसे किया फिर एक अंदर आया दूसरा बाहर। सो इसका सही आंसर जो रहेगा वो बी आंसर रहेगा, इसका सही आंसर बी रहेगा। सो आप एक बार सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये टाइप 1 रिवाइज कर लीजिएगा, उसमें आपको मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया, उसके बाद ही ये टाइप 2 देखिएगा, तब जाके आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट टाइप 3 में मिलते हैं।